अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम आपकी दरसी किताब जान पहचान के सबक नंबर 17 का मुताला करने जा रहे हैं, जिसमें हुरूफ़ तहज्जी के दो हर्फ जिसको हम काफ और गाफ के नाम से ये तलफ़्फ़ुज़ के साथ हम पढ़ते हैं, उनका मुताला करेंगे। आइए आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम काफ और गाफ के बारे में जान लें। देखिए, काफ ये होता है और ये गाफ कहलाता है। काफ यानी जिसे हम आम ज़बान में हम छोटा काफ के नाम से भी जानते हैं, इसकी तलफ़्फ़ुज़ काफ के मानों में होता है हिंदी में, और अंग्रेज़ी में के जो होता है, कैसे काइट होता है, वो इस्तेमाल होता है। आइए कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं और उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले हम ये चाहते हैं कि गाफ जो होता है गे के मानों में होता है हिंदी में, और अंग्रेज़ी में जी इस्तेमाल होता है। आइए अब हम कुछ तस्वीरों से आपकी मुलाकात कराते हैं, उसमें देखिए आप क्या क्या नज़र आ रहा है। सबसे पहली तस्वीर आपको एक अशिया की, एक सामान की है। दूसरी आप जो रोज़ाना पढ़ते हैं, जिसमें कुछ सतरें होती हैं, कुछ सबक होते हैं, वो है। तो सबसे पहला जो फ़ोटो है हमारे सामने स्क्रीन पर, वो एक कुर्सी का है। तो काफ से कुर्सी, काफ से कुर्सी, काफ से कुर्सी, काफ से कुर्सी, और काफ से ही नीचे जो आपके सामने है किताब, जिसे अंग्रेज़ी में बुक कहते हैं और पुस्तक कहा जाता है, ये किताब। तो ये कुर्सी और ये किताब। तो हमने ये देखा कि काफ से और दूसरे लफ्ज़ भी बनते हैं, दूसरे अशिया भी हमारे सामने दे। काफ से कंप्यूटर भी हो सकता है, काफ से कमल भी हो सकता है, और दूसरे चीज़ें भी हम पढ़ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम गाफ से बनने वाले कुछ तस्वीरों को देखते हैं। जो गाफ से जो चीज़ें बनती हैं उनके बारे में जान लेते हैं। गाफ जो है, आपको एक सामान की आपको तस्वीर नज़र आ रही है। गाफ से गिलास, ये गिलास है, गिलास जिसमें हम पानी पीते हैं, दूध वगैरह पीते हैं, शरबत पीते हैं, और दूसरी अशिया भी हम इसके अंदर पी जाती हैं, कुछ भी हम समझ सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। नीचे दूसरी तस्वीर हमारे सामने मौजूद है स्क्रीन पर, वो है एक पॉट, जिसे बोलते हैं आप गमला, जिसमें फूल वगैरह, गुलदस्ता वगैरह रखा जाता है। तो गाफ से गमला। तो ये काफ से तो हमने कुर्सी और काफ से किताब पढ़ा था, देखिए। और अब ये गाफ से हमने गमला और गाफ से जो क्या कहते हैं गिलास पढ़ा है। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ इनसे बनने वाले लफ्ज़ों की तरफ चलते हैं। उनमें कौन कौन से लफ्ज़ आते हैं, किस तरह से इनको मिलाया जाता है, इसके बारे में भी बात करते हैं। आइए देखिए, अब हम लफ्ज़ पढ़ने से पहले कुछ इनके बारे में, काफ और गाफ के बारे में भी मालूम कर लें। सबसे पहली बात तो यह है, काफ ऐसे बनता है और गाफ दो तरीक़े इस तरह से बनता है। ये इसका जो होता है, इसको मरकज़ बोलते हैं। इस पे एक मरकज़ होता है, इस पे दो मरकज़ होते हैं। अब जो इनकी दो शक्लें होती हैं, जो लफ्ज़ों के अंदर जो हर्फ के लफ्ज़ बनाने में काम आती हैं और हर्फ के साथ मिलती हैं, उनको किस तरह से बनाया जाता है। एक तो ये शक्ल होती है इसकी, इसको साथ में मिला दिया जाता है, और एक शक्ल होती है ये इस तरह से ये लफ्ज़ों के साथ जब बनाया जाता है, मिलाया जाता है हरफ़ों के साथ, तो इस तरह से मिलता है। अब आप देखिएगा, सबसे पहली शक्ल हमारे सामने इसकी आ रही है, काफ अलीफ लिखा हुआ है, वही शक्ल जो मैंने ऊपर बताई है वो है, और उसमें काफ के साथ अलीफ को मिला दिया, काफ अलीफ का, और रे, कार। पहला लफ्ज़ हमने पढ़ा कार। कार आप जानते हैं, मोटर कार वगैरह जिसमें हम सवारी किया करते हैं। किताब, काफ, ये दूसरी शक्ल आ गई, काफ ते अलीफ किता और बे, किताब। अगर हम इसको इस पे ते पे तशदीद लगा देंगे और पेश की अलामत काफ पे लगा देंगे और बे हटा देंगे, तो ये कुत्ता हो जाएगा। देखिए, लफ्ज़ वही है, लेकिन सिर्फ अलामतें बदलने से इसका तलफ़्फ़ुज़ तब्दील हो गया। आगे चलिए, ये है काफ चे
और अलीफ। लेकिन ये कच्चा है वैसे तो लिखा हुआ, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे कच्चा। कच्चा जो आप जिसे आप खाम बोलते हैं और जिसे अधूरा सा किसी चीज़ को कहते हैं, वो कच्चा। अब आगे हम चलते हैं। काफ को शीन से मिलाया है किश, और फिर मीम और शीन लिखा हुआ है, तो किशमिश ये एक किस्म का मेवा होता है, ये किशमिश। अब आप देखिए एक सब्ज़ी के मानों में जो हम आती है काफ काफ मिला करके और रे उसके साथ ककड़, और फिर ये उसके आगे लिख दी गई है, तो ये हो गया ककड़ी, ककड़ी। अब आइए अब आगे चलते हैं। काफ लाम अलीफ मिला हुआ है, कला हो गया, और मीम आगे साकिन आ गई इसके आगे, कलाम। कलाम का मतलब बात करना, और कलाम जो होता है शायरी के हवाले से बात करें तो जो शायर अपनी शेर लिखता है उसको भी कलाम कहा जाता है, ये कलाम। अब ये आज के ज़माने की चीज़ आपके बारे में आपको बताएंगे। काफ मीम पे ये वाव कंप्यू, और टी टे जो है टे बनी हुई है, और फिर रे उसके साथ मिली हुई है, तो कंप्यूटर, कंप्यूटर। आप जानते हैं ज़माना ही ऐसा है, आज का जो ज़माना है नया ज़माना, वो कंप्यूटर का ही ज़माना है, जिसे कंप्यूटर दौर भी कहते हैं। आइए आगे चलें। अब हमारे सामने एक लफ्ज़ और आ रहा है, काफ ये मिला हुआ है, की हो गया, और अगर हम बीच में मिला रहे हैं तो एक ही आवाज़ देगा के, और लाम अलीफ के ला, केला। केला आप जानते हैं, सबको पता है बनाना जिसे बोला जाता है केला, तो हम खाते भी हैं, बहुत ताकतवर चीज़ होती है केला। अब आइए आगे चलते हैं। नीचे दूसरी लाइन के अंदर हम आपके सामने चल रहे हैं, आपको लेके चल रहे हैं। अलीफ लिखा हुआ है, काफ बे रे मिला हुआ है, अकबर। ये अकबर जो है, अकबर का मतलब होता है बड़ा, अजीम, बहुत बुलंद, अकबर। आइए आगे चलते हैं। बे काफ रे ये मिला हुआ है, बकरी, बक और फिर री, बकरी। अब आइए आगे चलते हैं। तक ता ते और काफ मिला हुआ है, फिर लाम और ये मिला दिया गया है, तकली, बकरी, तकली। अब उसके बाद फिर आपके सामने एक लफ्ज़ आ रहा है, चे काफ और रे, चक्र हो गया ये वैसे तो, लेकिन हम इसे अक्सर करके ये पढ़ा जाता है चक्कर। दो काफ की आवाज़ इसमें आ रही है, इस पर तशदीद होगी, तो चक्कर। अब आइए हम आगे चलते हैं। सीन काफ वाव नून। अब इसे हम क्या पढ़ेंगे, सुकून। सुकून का मतलब जिसे हम आराम कहते हैं, ये सुकून है। सीन पे भी पेश की अलामत पढ़ी जा रही है, काफ पे भी पेश की हरकत पढ़ी जा रही है। अलामत और हरकत दोनों को एक ही चीज़ कहा जाता है, सुकून। अब आइए हम चलते हैं ये इस लफ्ज़ पर, शीन काफ अलीफ शिका और रे, ज़ेर की अलामत जो हमारे इसके शीन के नीचे है, शिकार। शिकार का मतलब आप जानते हैं ही हैं, शिकार कर लिया किसी चीज़ का, जानवरों को पुराने ज़माने में राजा शिकार किया करते थे, वही शिकार। आइए अब एक लफ्ज़ है फ़े काफ रे एक साथ, फ़िक्र। सही लफ्ज़ जो है फ़िक्र, फ़िक्र। हम इसे अक्सर करके आम ज़बान के अंदर फ़िक्र बोलते हैं इसे, ये जो है लफ्ज़ थोड़ा सा गलत इस्तेमाल होता है, और आम ज़बान में बोलने लगे तो उसको वो फ़िक्र हो गया। वैसे सही लफ्ज़ जो है फ़िक्र है, फ़िक्र। फ़िक्र माने किसी चीज़ की चिंता हो जाना, ये, और ये आप उसको समझ लीजिए कि भाई उसको बहुत ज़्यादा फ़िक्र है मेरी, है ना, ये वो फ़िक्र, ये फ़िक्र हो गया। अब आइए अब हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरत, रोज़मर्रा की चीज़ जो हमारे सामने है, मीम काफ अलीफ मका और नून, मकान। हर आदमी मकान के लिए तैयार रहता है, मकान बनाता है, मकान में रहता है, उसमें हर मौसम से आदमी का बचाव होता है, उसको हिफाजत होती है, मकान। अब आइए एक ये लफ्ज़ हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, वाव काफ ये लाम वकील। वकील जो होता है वो जो आपका मुकदमा लड़ता है, वकील। और ये वकील जो है एक अल्लाह का नाम भी है, जिसका मतलब है कारसाज, वकील। आइए अब हम चलते हैं नीचे तीसरी लाइन में, और ये हमारे सामने ये नया लफ्ज़ आया है, चे मीम काफ, चमक। फिर ये दाल मीम काफ, दमक, दमक, चमक, दमक। और फिर उसके बाद हमारे सामने है नून मीम काफ, नमक।
नमक आप जानते हैं, बिल्कुल, जो हमारी सब्ज़ी, तरकारी, सालन वगैरह में डलता है नमक, जिसके बगैर सब कुछ फीका हो जाता है, तो नमक ज़रूरी होता है, ये नमक। अब आइए एक बहुत बड़ा लफ्ज़ फ़े लाम काफ मिला हुआ है, देख रहे हैं आप स्क्रीन पर। फ़लक, फ़लक कहते हैं आसमान को। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फ़लक पर हैं, ज़मीन पर नहीं है, तो ये फ़लक, फ़लक में हमें चाँद नज़र आता है, सूरज नज़र आता है, सितारे नज़र आते हैं, और दूसरी अशिया भी हैं जो हम अपनी जागती हुई आँखों से नहीं देख सकते, वो फ़लक कहलाता है। फ़लक, ऐन ये नून काफ, ऐनक, ऐनक, ऐनक माने चश्मा, जिसमें हम आँखों पे लगाते हैं, ऐनक। और आखिरी लफ्ज़ इस स्क्रीन पर जो अब नज़र आ रहा है, नून ये काफ, नेक, नेक, नेक का मतलब अच्छा। तो हमने ये काफ से बनने वाले लफ्ज़ों को पढ़ा, उनकी मश्क की, उनका तलफ़ुज़ जो है हमने देखे। आइए अब आगे चलते हैं, गाफ से बनने वाले हरूफ की तरफ चलते हैं। जो गाफ जो हर्फ है हमारा आज जो पढ़ रहे हैं, उससे बनने वाले लफ्ज़ों की तरफ, उनसे बनने वाले अल्फाज हम देखना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए। अब आपके सामने गाफ को, मैंने आपको पहले भी बताया इससे कबल कि गाफ की शक्ल यह होती है, इस पे 2 मरकज़ लगते हैं और ये ही इसकी शक्ल है गाफ। ये ऊपर जो टेढ़ी लकीर जो बनती है, ये मरकज़ कहलाता है। गाफ अलिफ मिला दिया हमने, गा हो गया और नून अलिफ लिखा है उसके आगे, ये हो गया गाना। गाना, गाना आप जानते हैं, सॉन्ग जिसे कहते हैं, गीत वगैरह, ये गाना। अब आइए, अब आपके सामने चलते हैं आगे। दूसरा लफ्ज़ हमारे सामने है गाफ जीम रे और फिर अलिफ, गजरा। गजरा आप जानते हैं, माला वगैरह जो हम किसी का इस्तकबाल करते हैं उस वक्त गजरा पहनाते हैं हम उसे, ये गजरा। और औरतें भी अपने बालों में गजरा लगाया करती हैं। गाफ रे दाल नून, गर्दन। गर्दन क्या होती है? इंसानी आज़ा की एक किस्म है जिसमें उसके ऊपर चेहरा होता है, वो गर्दन कहलाता है, जिसे आप अंग्रेज़ी में नेक बोलते हैं, NECK, नेक। आइए अब आगे चलते हैं। गाफ शीन ते मिला हुआ लिखा हुआ है और यह है गश्त। गश्त कहते हैं ना कि भाई वो गश्त कर रही है, पुलिस गश्त करती है कि कोई बुरी वारदात वगैरह नहीं हो जाए, वो गश्त कहलाता है, ये गश्त। और आइए अब बहुत अच्छा लफ्ज़ जो हम अक्सर बोलते हैं, गाफ फ़े ते वाव, वो गाफ फ़े ते गाफ वाव, गुफ्तगू। गुफ्तगू का मतलब होता है बातचीत, वार्तालाप जिसे कहते हैं, कन्वर्सेशन जिसे कहते हैं। गुफ्तगू, गाफ से गुफ्तगू, तो ये गुफ्तगू कहलाता है। आइए अब सबसे बढ़िया लफ्ज़ हमारे सामने आ गया, गाफ लाम अलिफ, गुला और बे, गुलाब। ये वो चीज़ है जो कुदरत ने हमें एक नेमत अता की है, गुलाब का फूल, जिसे हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। कोई सा भी आदमी, कोई भी कहीं भी किसी भी मुल्क का हो, वो गुलाब को बहुत पसंद करता है, जिसे आप रोज़ कहते हैं, ये गुलाब। और फिर आइए, फिर हमारे सामने गाफ मीम लाम अलिफ मिला हुआ, गमला, गमला जिसमें गुलाब लगाया जाता है। आइए अब हमारे सामने एक और लफ्ज़ आ गया, गाफ वाव मीम ते ये, गो मीम है, ते है, ये मिला हुआ है, गोमती। गोमती हमारे यहाँ पर एक नदी है, हिंदुस्तान की एक नदी का नाम है गोमती है। आगे चलिए, फिर हमारे सामने एक लफ्ज़ आ गया, गाफ ये ते, गीत। शुरू में हमारे सामने गाना लिखा हुआ है, पहला लफ्ज़, और ये आखिरी सत्र का आखिरी लफ्ज़ जो है गीत लिखा हुआ है, ये गीत। गीत आप जानते ही हैं, सॉन्ग जिसे बोलते हैं। आगे चलते हैं, दूसरी लाइन का पहला लफ्ज़ हम पढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अलीफ गाफ रे, अगर, हम कहते हैं ना अगर ये हो गया, अगर वो बात हो गई, तो ये अगर। फिर आपके सामने बे गाफ लाम अलीफ लिखा हुआ है और ये है बगुला। बगुला आप जानते हैं एक जानवर का नाम है, बगुला। और ये आ गया साहब आपके सामने जीम गाफ रे, जिगर। जिगर आदमी के, जिसे आप लीवर बोलते हैं, इंसानी आज़ा है जो हमें दिखाई नहीं देता,
जिगर हमारे अंदर पेट में अंदर होता है वो जिगर। और एक उर्दू अदब के एक शायर जो मुरादाबाद के हैं, जिगर मुरादाबादी, वो उनका नाम भी जिगर ही वो तखल्लुस किया करते थे, तो जिगर कहते हैं कि मुरादाबाद के तो जिगर मशहूर है। हाँ, आगे चले। जीम गाफ नून पाओ, जुगनू। जुगनू 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 एक छोटा सा जानवर जो अंधेरे में रात के वक्त रोशनी, मामूली सी रोशनी होती है, वो जुगनू। आइए अब हम चलते हैं। दाल पे पेश की अलामत है, गाफ नून अलीफ मिला हुआ लिखा है दुगना। दाल पे पेश दुग और गाफ दुग और नून अलीफ ना, दुगना। ये दुगना, किसी भी चीज़ को डबल कर देना। आइए मगर, मीम गाफ रे मगर। मगर, अगर और मगर जो हम कहते हैं ना, किंतु परंतु जिसे बोलते हैं मगर। आइए अब आगे चलते हैं। लाम गाफ अलीफ लगा और मीम लगाम। कहते हैं ना कि भाई अपने ज़बान को लगाम दो, वो ये लगाम वो कहलाता है। आइए अब नीचे चलते हैं। अलीफ मद ज़बर आ लिखा हुआ है, अलीफ मद आ लिखा हुआ है और गाफ लिखा हुआ है उसके आगे, तो ये हो गया आग। आग 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 का मतलब तो आप जानते हैं, फायर, अग्नि जिसे बोलते हैं, आग। और ये बुज़ुर्ग लिखा हुआ है, बी बे जे, बे पे पेश की अलामत साबित हो रही है, रे और गाव, बुज़ुर्ग। बुज़ुर्ग नहीं लिखेंगे, बुज़ुर्ग, बुज़ुर्ग बोला जाएगा। ये बुज़ुर्ग आपका जो ज़ईफ़ या बूढ़ा आदमी उसे कहते हैं। एक तो ये बुज़ुर्ग होता है, और एक आदमी पढ़ लिख करके भी कोई बुज़ुर्गी हासिल करता है, जो कोई कामयाब हो जाता है, उसे भी बुज़ुर्ग कहा जा सकता है। जीम गाफ जग, जग आप जानते ही हैं, जिसे पानी वगैरह भरा जाता है, जग, ये जग हो गया। अब आइए आगे चलते हैं। रे अलीफ रा और गाफ साकिन हो गया उसके आगे, इस पे कोई अलामत नहीं है। राग, राग कौन सा राग गा रहा है गुलूकार, उसको बोलते हैं राग। आइए अब चलते हैं। सीन अलीफ सा और गाफ, साग। साग, साग आप जानते हैं, रोटी और सब्जी, साग वगैरह जो कहते हैं वो साग। लाम वाव लो और गाफ, लोग। लोग, पीपल जिसे बोलते हैं लोग। और ये मीम रे मर और गाफ, मर्ग। मर्ग जो होते हैं मरने के मानों में लिया जाता है। कहते हैं भाई कि बिस्तर मर्ग पर है, यानी वो मृत्युशैया जिसे बोलते हैं, वो मर्ग कहलाता है। ये मर्ग, मर्ग। तो हमने देखा कि अभी आपने गाफ से बनने वाले लफ्ज़ों की तरफ हमने गए, उनको पढ़ा, उनको तलफ़ुज़ किया और उनको समझा। आइए अब हम कुछ आगे चलते हैं, और कुछ हमने जिस तरह का हमारा तरीक़ा है कि पहले कुछ लफ्ज़ की मशक़ करते हैं, उसके बाद छोटे छोटे जुमलों की तरफ जाते हैं। आइए चलते हैं। देखिए आपके सामने जुमले आ गए, स्क्रीन पर कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, कुछ सत्र हैं, उनमें काफ और गाफ के लफ्ज़ आपके सामने आते जाएंगे, उनको मिला करके जुमले बनाए हैं। कोयल की कूक निराली, इसमें देखिए काफ के कितने सारे लफ्ज़ आ गए, को, फिर की और फिर कूक। इसमें 4 दफ़ा हमारे सामने काफ इस्तेमाल हुआ है। तो ये एक छोटी सी लाइन है और अच्छी लय में भी पढ़ सकते हैं, जैसे कोयल की कूक निराली, कोयल की कूक निराली। आइए, ये लफ्ज़ बहुत अच्छा है, मतलब ये एक कविता की शक्ल में है, एक पोएम की शक्ल में हमारे सामने आएगा। ये आगे आप पढ़ेंगे, कोयल की है कूक निराली प्यारी प्यारी, कुछ इस तरह की बातें आपके सामने आएंगी, आगे जाके अगली क्लासों में पढ़ेंगे। गन्ने, अब गाफ से बनने वाला आ गया। गन्ने, गन्ना आप जानते ही हैं, गन्ने का रस पीजिए। ये गन्ना, इस पर तशदीद की अलामत है क्योंकि नून को 2 मरतबा बोला जा रहा है। गन्ने का रस पीजिए, पीजिए। आगे चलिए। सबा, स्वाद भी अलीफ, सबा, सबा एक लड़की का नाम है। सबा, गुलाब का गमला लाइए, सबा गुलाब का गमला लाइए। सबा को कहा जा रहा है कि भाई गुलाब का गमला ले करके आइए। आइए आगे चलते हैं। आपने कितने केले खरीदे, क्या कह रहा है, आपने कितने केले
खरीदे। समझ गए आप? आगे चलें। अजीम, एन ज़ाद ये एन ज़ोए ये मीम लिखा हुआ है अजीम। नासिक, नासिक कोई जगह है। और की किशमिश लाइए, लाए। क्या कहा? अजीम जो है नासिक की किशमिश लाए, मतलब नासिक की किशमिश मशहूर है, तो वो वहाँ से क्या लाए? किशमिश लेकर के आए। आइए अब आप आगे जुमला चलते हैं, नीचे की तरफ चलते हैं। आओ आओ गीत सुनाओ, आओ आओ गीत सुनाओ। और फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं? गीत सुनाओ मिलकर गाओ। तो इस तरह से हमने ये जुमले पढ़े। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारे सामने मश्क सवालात आ गए। सबसे पहले हमें काफ को लिखना है। पहला सवाल है हमारा, इन हरूफ को लिखवाइए। इन हरूफ को लिखने की भी मश्क करनी है हमें, और उसके बाद हमें आगे बढ़ना है। आइए आप नोटबुक निकालिए और लिखने की कोशिश मेरे साथ साथ की करते जाइए। आइए शुरू करते हैं। काफ, पहले हमने अलीफ बनाया, फिर ये बना दिया काफ। काफ, 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 काफ। ऐसे ही गाफ बनेगा। गाफ, गाफ, गाफ। फिर गाफ लिखते हैं हम। गाफ, गाफ। तो इस तरह से हमने काफ और गाफ की मश्क की। आगे बढ़ते हैं, कुछ लफ्ज़ों को देखते हैं। आइए दूसरा सवाल हमारे सामने आया। ये लफ्ज़ लिखे हुए हैं, इनको लिखने की मश्क करते हैं। पहला लफ्ज़ हमारे सामने है तकली, तकली। आइए लिखते हैं। देखिए, ते, काफ, लाम और ये, तकली, तकली। फिर तकली लिखते हैं, तकली। फिर लिखते हैं तकली, तकली, तकली। आइए दूसरा लफ्ज़ हमारे सामने आ गया। पहला तो तकली था, उसके बाद लिखा हुआ है नून मीम काफ ये नून, नमकीन। आइए नमकीन लिखते हैं। नून मीम काफ ये नून, नमकीन। फिर लिखते हैं नमकीन, नमकीन, नमकीन। बिल्कुल आप मेरे जैसे लिखते जाइए, देखते जाइए। नमकीन। फिर नमकीन लिखना है, ये नमकीन। ये काफ से बनने वाले लफ्ज़ आ रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नमकीन लिखा, तकली लिखा, आगे चलते हैं। देखिए अब नया लफ्ज़ आया है ऐनक, ऐनक। आइए ऐनक लिखते हैं। ऐन, ऐनक, 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 ऐनक। आइए अब नीचे गाफ से बनने वाला लफ्ज़ आ गया गजरा। ऐनक लिख लिया हमने, अब गजरा लिखते हैं। गजरा, गजरा, गजरा। हम चाहें तो इसको कशिश के साथ भी लिख सकते हैं। गजरा,
रा। आइए फिर गजरा लिखते हैं। गजरा और ये गजरा। अब हमारे सामने लफ्ज़ है गुफ्तगू। गाफ फे ते गाफ वाव, गुफ्तगू। आइए लिखते हैं गुफ्तगू। गाफ फे ते गाफ वाव, गुफ्तगू। इसको हम कशिश के साथ भी लिख सकते हैं, गुफ्तगू। और आइए चलते हैं फिर गुफ्तगू करते हैं, यानी मशक करते हैं गुफ्तगू लिखने की। गुफ्तगू। गुफ्तगू। तो हमने ऐनक लिखा, गजरा लिखा और गुफ्तगू लिखा। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारे सामने तीसरा सवाल आ गया और उस पर कुछ तस्वीरें उभर कर सामने आई हैं। कुछ तस्वीरों में जो नज़र आ रहा है हमारे सामने, ये कुछ जो तस्वीरें हैं आपके सामने, इनके बारे में आपको पहचानना है और इनको लिखना है, ये क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहली तस्वीर हमारे सामने एक खाने की जो अशिया चीज़ होती है वो है, यानी आप पहचान गए बिल्कुल सही, गाजर, जो सर्दियों के मौसम में आती है और बहुत फ़ायदेमंद होती है, वो गाजर। तो गाजर को कैसे लिखेंगे? गाफ अलीफ, गा और जीम और रे, गाजर। दूसरी तस्वीर हमारे सामने, ये पूरी दुनिया में जिसका दौर चल रहा है वो है, हाँ बिल्कुल सही, कंप्यूटर। तो आइए कंप्यूटर लिखते हैं। काफ मीम पे यू जिसे कहते हैं ये, फिर वाव, कंप्यू। काफ मीम पे ये वाव, कंप्यू। और फिर टी, टर लिखना है तो टे लिखा और फिर हमने रे मिला दिया उसके साथ, तो ये हो गया कंप्यूटर। तो पहला गाजर हुआ, फिर दूसरा कंप्यूटर। अब आइए हमारे सामने तीसरा जो फोटो है, यानी तीसरी तस्वीर, उसमें क्या है? गमला, जिसमें फूल वगैरह उगाए जाते हैं, छोटे छोटे पौधे उगाए जाते हैं, घरों में रखा जाता है, वो है ये गमला। तो गाफ, फिर मीम लाम अलीफ, गमला। गमला लिख लिया हमने। उसके बाद आगे चलिए, ये आपकी दरसी किताब ही समझ लीजिए इसे। तो किताब मैंने बोल दिया, किताब लिखना है। काफ ते और ये पूरी बे, किताब। तो गाजर, कंप्यूटर, गमला और किताब। आइए जवाबात देख लेते हैं इसके। देखिए गाजर लिखा है हमने सबसे पहले तस्वीर के साथ, फिर कंप्यूटर लिखा है, फिर हमने गमला लिखा और उसके बाद किताब लिखी। तो इस तरह से ये जवाब हमारा सही हो गया। आगे वाले सवाल की जानिब चलते हैं। देखिए चौथा सवाल हमारे सामने आया है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के हरूफ अलग अलग करके लिखवाइए। अब कुछ लफ्ज़ हमारे सामने मौजूद हैं, उनको इन खानों में अलग अलग करके लिखना है। सबसे पहला लफ्ज़ जो हमारे सामने है गश्त है। तो गाफ शीन ते लिखा हुआ उसके अंदर मिला करके उसको अलग अलग करके हमें लिखना है। तो आइए सबसे पहले गाफ बनाते हैं। गाफ, फिर शीन, फिर ते, ये गश्त। दूसरा लफ्ज़ हमारे सामने है बगुला। तो बे गाफ लाम अलीफ, है ना। आइए बे गाफ, फिर लाम, फिर अलीफ, बगुला। फिर उसके बाद हमारे सामने तीसरा लफ्ज़ जो है वो लिखा है किशमिश, दिख रहा है आपको, नज़र आ रहा है। तो उसमें कौन कौन से लफ्ज़ हैं, उस लफ्ज़ में कौन कौन से हर्फ हैं वो देखिए। काफ है, शीन है, मीम है, शीन है। आइए लिखते हैं। काफ,
फिर शीन, फिर मीम, और फिर शीन। किशमिश लिख लिया हमने। अब उसके बाद जो लफ्ज़ है हमारे सामने उसको लिखना है। ककड़ी, ककड़ी ये खाने की अशिया होती है, सब्जी है एक, ककड़ी। आइए काफ, फिर काफ, फिर ड़े, इस पे छोटी सी तोय बना दी और ये लिख दी, ककड़ी। अब उसके बाद हमारे सामने आखिरी लफ्ज़ जो है वो है, क्या पढ़ा था अभी हमने, हाँ कंप्यूटर लिखा हुआ है वो, तो उसको अलग अलग करके, उसके हरफों को अलग अलग करके लिखना है। आइए लिखते हैं। काफ, फिर मीम, फिर पे, पे के नीचे 3 नुक्ते होते हैं ना, आपको याद है, फिर ये, फिर वाव, कंप्यू हो गया, और फिर टे, और फिर रे, कंप्यूटर। तो ये हमने गश्त लिखा है, ये बगुला लिखा है, ये किशमिश लिखा है, ये ककड़ी लिखा है, और ये कंप्यूटर लिख दिया है। आइए इनके जवाबात की तरफ हम चलते हैं, जवाबात देखते हैं। देखिए हमने क्या सही किया है। देखिए गश्त हमने सही लिखा है, बगुला भी हमारा बिल्कुल सही लिखा हुआ है, किशमिश भी हमने सही लिख दिया, ककड़ी भी, और ये कंप्यूटर भी हमारा सही लिखा हुआ है। आइए अब कुछ और मश्क करते हैं, कुछ और सवाल देखते हैं। चलिए देखिए 5वां सवाल हमारे सामने आया। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के शुरू में काफ गाव जोड़कर लफ्ज़ को मुकम्मल कीजिए। मतलब इन्होंने कुछ अधूरे लफ्ज़ दिए हैं, उनमें काफ और गाव जोड़ करके लफ्ज़ को मुकम्मल करना है। जिस तरह से आपको ये लफ्ज़ दिया है, ये मिसाल दी है हमारे सामने, है ना। काफ को काफ से जोड़ करके अड़े उसके अंदर जोड़ दी और फिर ये लिख दिया ककड़ी। अब हमारे सामने लिखा हुआ है ते अलीफ बे। अब इसके अंदर काफ जोड़ेंगे या गाफ जोड़ेंगे? गाफ जोड़ेंगे तो गताब हो जाएगा, और काफ जोड़ेंगे तो किताब हो जाएगा। तो इसके आगे काफ लिखते हैं और फिर किताब इसको बना देते हैं, ये किताब हो गया। दूसरा जो लफ्ज़ बनेगा उसमें ये और ते लिखा हुआ है पहले से, उसके आगे कौन सा हर्फ जुड़ेगा, काफ या गाफ? जी गाफ जुड़ेगा, गाफ जुड़ जाएगा इसके अंदर, गाफ जोड़ दिया हमने तो ये गीत हो गया। गाफ, ये और ते। गीत के बारे में मैंने आपको बताया, गीत यानी सॉन्ग। अब देखिए इसमें मीम लाम अलिफ लिखा हुआ है, मला, मला। अब इसके अंदर कौन सा हर्फ जोड़ेगा, ये गौर करने की बात है। काफ जोड़ते हैं तो भी बन जाएगा, क्या बनेगा, कमला हो जाएगा, और गाफ जोड़ते हैं तो गमला हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे हमें गाफ जोड़ना है, गाफ। तो गाफ मीम लाम अलीफ। अब मैं आपको इसका साथ में काफ भी जोड़ करके बता देता हूँ। काफ मीम लाम अलीफ, ये कमला हो गया और ये गमला हो गया। देखिए दोनों हर्फ जोड़ करके मैंने आपको बता दिया। आइए अब आगे चलते हैं। लाम अलीफ लिखा है, बे लिखा हुआ है, तो लाब लिखा है, इसके आगे कौन सा हर्फ जुड़ेगा, काफ और गाफ। तो आइए जोड़ते हैं। गाफ ही जुड़ेगा क्योंकि ये बन रहा है गुलाब, ये गुलाब, गुलाब। अब आपके सामने ये और लाम अलिफ आखिरी लफ्ज़ है, ये ला लिखा हुआ है, उसके आगे कौन सा हर्फ, बिल्कुल सोचिए ज़रा से, जोर डालिए दिमाग पर, आपने जहन नशीन किया है। हाँ काफ ये जुड़ेगा इसमें और ये फल का नाम बन जाएगा, केला, केला। तो हमने इस तरह से ये हर्फ जोड़ करके लफ्ज़ को मुकम्मल किया। आइए जवाबात देखते हैं। देखिए पहला था ककड़ी, हमने सही था, वो तो बताया हुआ था। ये गमला हो गया, और ये किताब भी है, ये गुलाब है, ये गीत है, और ये केला हो गया। मैंने एक लफ्ज़ आपको और बताया,
काफ भी जोड़ करके कमला बना दिया था। आगे चलते हैं। देखिए अब हमारे पास छठा सवाल आया है स्क्रीन पर उभर के, और ये स्क्रीन पर जो उभरा है तो उसके अंदर क्या हिदायत दे रहा है देख लेते हैं। नीचे दिए हुए हर्फ को मिला करके लफ्ज़ बनवाइए। अब ये सारे हर्फ जो हैं अलग अलग लिखे हुए हैं, इनको मिला करके हमें लफ्ज़ को मुकम्मल करना है और क्या सही लफ्ज़ बनाया है इस पे भी गौर करना है। गौर से देखिएगा और साथ साथ नोटबुक में नोट भी करते जाइएगा। पहला है सीन काफ वाव नून, तो ये क्या बना? सुकून। तो सुकून लिखना है हमें, यहाँ पे सुकून लिखते हैं। सीन काफ वाव और ये नून, सुकून। अब आइए दूसरा हर्फ जो है अलग अलग लिखे हुए हैं, दूसरे हुरूफ, दूसरा लफ्ज़ जो बनेगा गौर से देखिए। वाव काफ ये लाम, वकील। आइए वकील लिखते हैं। वाव काफ ये लाम, वकील। अब आगे चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। शीन लिखा है, काफ लिखा है, अलिफ लिखा है, रे लिखा है ना। आइए चलते हैं, लिखते हैं इसको। शिकार हो गया ये, शीन काफ अलिफ और ये रे, शिकार। आइए अब लिखते हैं नीचे जो हर्फ है जीम गाफ नून वाव, है ना, बिल्कुल। जुगनू, तो जुगनू लिखना है हमें। जीम और ये गाफ हो गया साथ में, फिर ये नून आ गया और फिर ये वाव मिला दिया, जुगनू। आइए अब आगे आला हर्फ जो है हमारे सामने क्या है देखिए गौर से। देखिए आप गौर से देखिए क्या लिखा है। ये गाफ लिखा है, ये वाव है, ये मीम है, ये ते है, ये है, ये क्या लिखा है? गोम ती। तो गाफ के साथ जो है वाव मिला दे। चलिए गाफ वाव गो, और फिर क्या है? मीम ते और ये गोमती। देखिएगा आप क्या बना, हमारा गोमती बन गया। तो पहला सुकून, फिर वकील, फिर शिकार, फिर जुगनू, फिर गोमती। अब हम इसके जवाब को देखते हैं और उसके बाद बात करते हैं। देखिए सुकून ये सही है हमारा, फिर वकील था, फिर शिकार था, फिर जुगनू था, फिर गोमती था। हमने जवाब देख लिए और हमारे जवाबात भी सही हैं। तो इस तरह से आपका ये काफ और गाफ का जो सबक था मुकम्मल हुआ। इसके बारे में आपको बराबर पढ़ना भी है और इसके लफ्ज़ों को बोल करके तलफ़ुज़ करना है और उनको लिखने की मशक भी करनी है। आइंदा फिर किसी वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे चाहता हूँ इजाज़त, आदाब।